हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल बुक के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज से हम प्रैक्टिकल के जो वीडियोस है ये भी हम आज से शुरू करने वाले हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिकल बुक है, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से ये प्रैक्टिकल बुक लेना है आपको। ये बेस्ड ऑन द बोर्ड्स रिवाइज इवैल्यूएशन पैटर्न के ऊपर है। विकास मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल बुक 1 एंड 2, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इसके अंदर ही आते हैं। इंटरनेट इवैल्यूएशन हैंड बुक स्टैंडर्ड 10 के लिए। तो इस तरह से ये बुक आपको एक ले लेना है। ओके, परचेस कर लेना है स्टोर में से जल्द, क्योंकि फिर बाद में स्टॉक्स अवेलेबल नहीं रहते। अब ये प्रैक्टिकल बुक में करना क्या है, टोटल बेस्ड ऑन द सिलेबस है आपके ये। ओके, और एक अच्छा तरीका है ये आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। ओके, तो कंटेंट के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये पेज नंबर 5 के ऊपर ये मेन पार्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनल इवैल्यूएशन पैटर्न, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर होम असाइनमेंट है, मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2, 5 कोई भी 5 एक्टिविटीज़ करना है आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में से, और वो 10 मार्क्स के आपको एवरेज देंगे यहाँ पर। तो ये टोटल ऑफ 5 एक्टिविटीज़ आर टू बी डन। इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द 5 डिफरेंट चैप्टर्स। तो कोई भी चैप्टर में से आपको 5 एक्टिविटीज़ करने, ईच एक्टिविटी कैरी 2 मार्क्स, तो ये 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह से पार्ट 2 में भी आपको 5 एक्टिविटीज़ करना है, तो ये टोटल 20 होंगे, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम 20 में, तो ये 10 मार्क्स आपको यहाँ पर होम असाइनमेंट के मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के और यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है, तो दोनों में से हम कोई भी एक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स पार्ट 1 में प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट 2 में 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से ये 20 होके फिर से ये 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो 1 प्रैक्टिकल फ्रॉम प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ द बोर्ड इज़ टू बी गिवन। ओके, तो इस तरह से ये 10 मार्क्स इधर कंप्लीट हो जाए। तो 10 और 10 कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। ओके, अगर आप ये प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो आप ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू गिव प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, अगर प्रैक्टिकल नहीं दे पा रहे तो आप एमसीक्यूज भी देख सकते हैं यहाँ पर। मैथमेटिक्स पार्ट 1 में फर्स्ट टेस्ट में आपको यहाँ पर देख रहे हैं 10 एमसीक्यूज रहेंगे आपको सिलेबस के ऊपर, और ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स। M2 में भी ऐसे ही रहेगा, तो ये भी 20 होंगे मार्क्स, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो आइदर यू डू दिस बोथ वन और आइदर यू डू दिस वन। ओके, तो इस वन एंड द सेम। तो चलिए, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से प्रैक्टिकल बुक को सॉल्व करना और सबमिट करना स्कूल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। हम फर्स्ट होम असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ओके, इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो ये होम असाइनमेंट है। आज हम ये होम असाइनमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ईच एक्टिविटी कैरी 2 मार्क्स है, तो ये एक्टिविटी के लिए हम लोग 2 मार्क्स के लिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपका ये चैप्टर पूरा हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हो गया, तो ये दोनों भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम होम असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 लेंगे। ओके, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लेंगे, उसके बाद हम सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत इजी है। यहाँ पर अगर डेट डालना है तो आप दोस्तों डेट यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज जून में अगर हमारा सिलेबस शुरू हुआ तो जुलाई के समझो 1 जुलाई, ओके, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पर डेट भी डाल देता हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसको। एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 3। तो ये x + y = 3 है। ओके, यहाँ पर इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा देखो स्मार्ट वर्क भी करेंगे। यहाँ पर 3,0 ऑलरेडी आंसर आ चुका है, तो y की वैल्यू ऑब्वियसली अपने पास यहाँ पर 0 होना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर रफ वर्क भी दिया हुआ स्पेस। ओके, तो जितना हो सके हम रफ वर्क नहीं करेंगे और आपको ओरली सॉल्व करना है। ओके, अगर कन्फ्यूजन है तो आप सॉल्व करके भी इसको देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर थर्ड भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर 0 है, तो फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो 0,3 0,3, देखो 2 आंसर अपना ऑलरेडी आ गया। अब y की जगह पे ये बॉक्स फिलअप करने के लिए y की जगह पे अपने को 5 पुट करना है। ओके, तो अगर मैं y की जगह पे 5 पुट करता हूँ और +5 को शिफ्ट करता हूँ इक्वल टू के उधर, तो -5 हो जाएगा। तो 3 - 5 कितना हो रहा है, -2। तो हम यहाँ लिख देंगे -2, और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में -2,5। देखिए ये आंसर हो गया अपना, कितना सिंपल था। ओके, तो इस तरह से इसको करना है आपको एक्टिविटी
1 को, और एक्टिविटी 2 को भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। डेट भी डाल देंगे यहाँ पर 1/7/2021, 1 जुलाई हम ले रहे। ओके, चलिए अब यहाँ पर भी देखते हैं 2x + 3y = 12। ओके, तो अब यहाँ पर x की जगह पे अपने को -3 पुट करना है, तो ये -6 हो जाएगा। -6 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा 12 के इधर, तो +6 हो जाएगा। सो 12 + 6 = 18, और 3 के टेबल में 18 आ रहे, 3 × 6 = 18। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 आया अपना आंसर, और यहाँ पर -3, 6 इसको लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर y की जगह पे 2 पुट करना है, तो y की जगह पर अगर मैंने 2 पुट करा तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, +6 को मैं शिफ्ट करूँगा -6, सो 12 - 6 = 6 है, और 2 से मैं डिवाइड करूँगा 6 को, तो 2 × 3 = ये 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x का आंसर अपने को मिल जाएगा 3, और ऑर्डर्ड पेयर में 3, 2। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ रहे हैं आपको? ओके, और कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना। ओके, और कमेंट में मैसेज भी करना। ठीक है, चलो एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं। तो एक्टिविटी 3 के लिए भी हम लोग वही डेट डालते हैं, क्योंकि चैप्टर सेम है, तो डेट भी हम सेम रखेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 6 एंड 2x + 4y = 12 बाय क्रेमर्स रूल। दोस्तों क्रेमर्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम्स में 3 मार्क्स के लिए, चाहे एक्टिविटी में हो या क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर हो। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी डी की वैल्यू अपने को सॉल्व करके दिए हुए 8 दिए हुए यहाँ पर। ओके, अब अपने को क्या करना है, dx की वैल्यू निकालना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल आपने देखे होंगे, हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के चैप्टर अपने वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करके रखे हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 6 × 4 = 24 एंड 2 × 12 = 24। सो 24 - 24 क्या हो रहा है यहाँ पर 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे dx की वैल्यू 0। देखिए सिंपल है एकदम। ओके, चलिए मेंटल कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3 × 12 36 हो रहा है, एंड 6 × 12 12 हो रहा है। सो 36 - 12 = 24, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया 24। ओके, तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो dx/d हो जाएगा। सो dx की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू 8 है, तो 0/8 क्या हो रहा है यहाँ पर, आंसर 0 ही हो रहा है। ओके, अब जब y की वैल्यू निकालूंगा एज पर द क्रेमर्स रूल, तो dy/d, तो dy की वैल्यू 24 है और d की वैल्यू 8 है, तो 8 के टेबल में 24 आ रहे, 8 3 एग्जाम है, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई अपने को 3। ओके, सिंपल है एकदम, तो ये आंसर भी अपना आ गया। चलिए एक्टिविटी नंबर 4 देखते हैं। सेम डेट डाल देंगे हम लोग एक्टिविटी नंबर 4 में भी 172021। ओके, चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए टेक्स्ट बुक में देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको रफ वर्क करके देख लेते हैं। 5 इस तरह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 5k 2 और 4, आप भी इसको सॉल्व करेंगे = 6। ओके, तो चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 × 4 - 2 × k = 6। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर एक्टिविटी में हम फिलअप करेंगे वैल्यू को। सो 5 4 से क्या हो रहा है यहाँ पर 20 - 2 × k 2k = 6 लिख देंगे। सो देयरफॉर -2k लिखेंगे = 6 लिख देंगे, प्लस 20 को शिफ्ट करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। ओके, सो -2k = 6 - 20 is -14. Both the side minus sign get cancel. Okay, so therefore k is equal to 14 divided by 2. So therefore k का आंसर क्या आ गया अपने पास में, 2 7s 14। ओके, तो एक्टिविटी में क्या आएगा, पहली वैल्यू आएंगी 5 × 4, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 × 4 माइनस ये माइनस 2 × k। ओके, तो 2 × k लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 × k। सो 5 4 ईयर 20, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस 2 × k is 2k = 6। सो माइनस माइनस बोथ द साइड गेट कैंसल। सो k is equal to 14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो रहा है 7, तो ये आंसर आ गया अपना 7। ओके, तो इस तरह से ये अपना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की ये एक्टिविटी अपने पास में कंप्लीट हो गई। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ले लेते हैं हम लोग।
पेज नंबर 7 के ऊपर है। ओके, तो ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी। ओके, और तो ये चैप्टर भी अगर आपने नहीं देखे तो मैं इसका भी आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा। तो एज़ पर द रिड्यूस सिलेबस वो क्वेश्चन भी पूरे आप अच्छे से जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक्टिविटी हमने 1 जुलाई को किए थे, तो अब ये सेकेंड एक्टिविटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 15 जुलाई को लेते हैं। एटलीस्ट 15 डेज़ का गैप लेते हैं ये चैप्टर ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर डेट हम डालेंगे 15/7 का डालेंगे। ओके, चलिए, बहुत सिंपल है ये भी। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² इज इक्वल टू 2y - 7 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म टू गेट द वैल्यूज ऑफ a b c। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब समझो ये क्वेश्चन है अपना y² इज इक्वल टू 2y - 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? y² लिखेंगे आप, इक्वल टू विद प्लस 2y क्या हो जाएगा? -2y, और ये -7 क्या हो जाएगा? +7 इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जो वैल्यू है ये हम लोग लिख लेंगे इस तरफ। ओके, तो इस तरह से मैं लिख लूँगा यहाँ पर y² - 2y + 7 इक्वल टू 0। ओके, जब कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू हम क्या रहेंगी? y को हम लोग 1 बोलेंगे तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, b की वैल्यू -2 है तो -2 लिखेंगे, और c की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, इजी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 के लिए भी हम लोग सेम डेट डालेंगे 15/7/2021। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन वेदर m + 1/m इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। पूरी एक्टिविटी दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक की। ओके, तो बहुत सिंपल है ये भी। m + 1/m इक्वल टू 0, यहाँ पर m की जगह पे वैल्यू पुट करें उन्होंने, m × m + 1/m × 0। ओके, तो यहाँ पर m गेट कैंसिल, ये m कट हो जाएगा। m × m इज़ m², तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग m², ये प्लस साइन है और ये 1 लिखेंगे इधर, और इक्वल टू ये 0 है। ओके, सो हियर m इज़ द ओनली वेरिएबल विद द हाईएस्ट इंडेक्स। तो इसका हाईएस्ट पावर इंडेक्स क्या है? यहाँ पर 2 है, तो इस लिखेंगे आप यहाँ पर 2। सो देयरफॉर जब भी पावर 2 आता है, हाईएस्ट पावर 2 आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़, यहाँ पर लिखना है आपको सिर्फ इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सिंपल एकदम इजी है। तो चलिए, एक्टिविटी नंबर 7 पे भी आते हैं हम लोग। सेम डेट लिखेंगे 15/7/2021। ओके, नाउ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0 इज 1/3। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ 1/3 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है x है वहाँ पर 1/3 रखना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है x = 1/3 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो kx² है तो k × 1/3 होल स्क्वायर हो गया, -10x है तो 1/3 + 3 = 0। ओके, तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको एक्टिविटी नंबर 7 सॉल्व करेंगे इसको। सो k 1/3 होल स्क्वायर -10 1/3 + 3 = 0। ओके, सो k × 1 k, तो यहाँ पर k लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 हो गया डायरेक्ट, ये अपॉन में 3 का स्क्वायर यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, माइनस नाउ 10 1 10 अपॉन में 3, और ये +3 आगे इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम लोग इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर को। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 लाने के लिए मुझे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऊपर भी अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो k/9 -10 3 = 30 अपॉन में 3 3 = 9 + 3 = 0। कॉमन फैक्टर 9 आ गया तो 9 को कॉमन ले लेंगे, k - 30 लिखेंगे हम लोग। ओके, नाउ +3 = 0। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 को। सो k - 30 विल रिमेन एज इट इज़, +9 3 = 27 = 0। सो k minus into plus is minus, so 30 - 27 is 3. Check the bigger value sign, तो -3 = 0। ओके, तो अगर हम k का आंसर निकालेंगे यहाँ पर, देयरफॉर k इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? +3 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमने सॉल्व करे। अब यहाँ पर देखते हैं अपने एक्टिविटी में क्या क्या वैल्यू हम लोग फिलअप कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए यहाँ पर एक्टिविटी में लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर 1 है यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर 9, ओके, और ये 10 1 ज़ा 10, और ये अपॉन में भी 3 लिख देंगे इधर, ओके। चलिए अब यहाँ पर k माइनस, तो k माइनस यहाँ पर डायरेक्टली देखो ये k माइनस 3 लिखना है आपको, k माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -3 बिकम +3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों 2-3 स्टेप छुटे हुए, तो ये आपको सॉल्व करना है लिटरली, क्योंकि 3 मार्क्स की एक्टिविटी आती है एक एग्जाम्स में, तो इसी तरह से आती है, 2-3 स्टेप मिसिंग होते हैं, वो आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से मैंने सॉल्व करा रफ वर्क में, आप लोग भी करेंगे इसको अच्छे से, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी नंबर 9 में सेम डेट डालेंगे 15 जुलाई 2021, ओके। तो चलिए ये एक्टिविटी भी ले लेते हैं हम लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल टू 0। ईयर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -3 है इधर। सो b स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ही है, ओके। तो b की वैल्यू यहाँ पर -5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -5 का स्क्वायर, ओके, -4ac, तो 4 इंटू 2, a की वैल्यू और b की वैल्यू -3 है यहाँ पर, ओके। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्क्वायर कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता। 5 का स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर 25, ओके। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। सो 25 + 24 इज़ 49। देखिए तो b स्क्वायर -4ac इज़ मोर देन 0, 49 मोर देन 0 है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, जब भी मोर देन 0 रहेगा तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर माइनस में रहेगा तो नॉट रियल, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 0 आया तो रियल एंड इक्वल रहेगा, ओके। तो ये आंसर क्या है, मोर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ओके। तो इस तरह से ये 8 एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। एकदम अच्छे से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एक्टिविटी आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल बुक में कंप्लीट कर लो, ओके। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। और बाकी को भी दोस्तों को सब्सक्राइब करने लगाना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग जोया मैथ्स एकेडमी। जल्द से जल्द हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए मिलेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।